हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको हर एक दिन एक कैलकुलेशन का ट्रिक बताता हूं, जिससे आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो। और आज हम चैप्टर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड पेपर में आते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। जो घड़ी है उसकी मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए 3:10 दिया है, फिर 3:20 दिया है, तो इसके दौरान कितने मिनट की गैपिंग है? तो आप बताएंगे कि 10 मिनट की गैपिंग है। 10 मिनट से 20 मिनट हुआ, मतलब 10 मिनट की गैपिंग। अर्थात जो हमें थीटा दिया है वो दिया है 10 डिग्री। थीटा दिया कितनी? 10 डिग्री। त्रिज्या दिया है 7 और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया था? आपको दिया था 3:10 से 3:20 के बीच कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? तो सबसे पहली बात, 10 मिनट से और 20 मिनट तक 10 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का अंतर है? 10 मिनट का अंतर है। ठीक, 10 मिनट का अंतर है। और हम जानते हैं कि घड़ी की सुई द्वारा एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। हम जानते हैं कि घड़ी की सुई द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? 6 मिनट का कोण बनता है। तो 10 मिनट में कितना बनेगा? तो लिखेंगे, इसलिए 10 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा? 10 गुणे 6 अर्थात 60 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 60 डिग्री। अब त्रिज्या पता चल गया, थीटा पता चल गया, और हमें निकालना क्या है? निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते ही हैं, क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो पाई के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे? 22/7। पाई के स्थान पे 22/7 गुणे आर के स्थान पे रख देंगे कितना? 7 गुणे 7। थीटा के स्थान पे 60 और बटा 360। थीटा के स्थान पे 60 बटा 360। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से 36 कैंसिल, और 7 से 7 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, और 2 से 22 कैंसिल। तो आया कितना? 11 ऊपर बचा है और 7 बचा है, तो 11 का गुणा 7 में कर लेंगे, तो 11 सते 77, और नीचे केवल 3 बचा है, तो 3, तो 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यही हमें निकालना था। ठीक, आशा करता हूँ कि वो सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसका दूसरा सवाल, जो कि NCERT है। तो ये ज़रूरी है, 2 नंबर का आता है आपके पेपर में। क्या है कि एक घड़ी की मिनट की सुई है। तो यही क्वेश्चन, बस इसमें ये समय ऐसे दे दिया था और इसमें सिंपल दिया है। कहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। कितनी है? 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट, जैसे यहाँ था 10 मिनट से 20 मिनट के बीच में 10 मिनट का अंतर, यहाँ पर क्या दे दिया? 5 मिनट दे दिया। तो 5 मिनट में कितना बनाएगा? तो जानते हैं कि 1 डिग्री
1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री। तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। देखिए जो इम्पोर्टेंट वही कराएंगे ना, क्योंकि अब समय कम है और बोर्ड पेपर पास है आपके, तो उतना ही पढ़ो जितना आपके लिए पेपर में सफिशिएंट है। ठीक, तो देखिए एक ये घड़ी है और ये इसकी मिनट की सुई है, 14 सेंटीमीटर लंबी है। ये घड़ी है और इसकी मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। तो कहा है कि हम जानते हैं कि चूंकि एक मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बना कोण 6 डिग्री होता है, इसलिए 5 मिनट में कितना बनेगा, तो 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बना कोण कितना होगा, 5 गुणे 6 अर्थात 30 डिग्री। तो कितना डिग्री कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो अब जानते हैं जब 30 डिग्री का कोण बनेगा तो ये इतना क्षेत्रफल लेगा, और जब इतना क्षेत्रफल लेगा तो त्रिज्यखंड बन जाएगा। तो लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या होता है त्रिज्यखंड का, अभी हमने पढ़ा फिर से, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो पाई का मान कितना है, 22/7। थीटा के आर के स्थान पर कितना है, 14, 2 बार। थीटा का स्थान पर कितना है 60, थीटा का स्थान पर कितना है 30 और बटा 360। क्लियर इतना। इस जीरो से इस जीरो कैंसिल, 3 से इसे काटेंगे तो 12, 7 से इसे काटेंगे तो 2, 2 से इसे काटेंगे तो 6, 2 से फिर इसे काटेंगे तो 3 और 2 से इसे काटेंगे तो 7। ठीक, अब कुछ नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो आंसर आ गया, खत्म। 7 और 22 बचा है तो इसका गुणा कर देंगे, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 और बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका दीर्घवृत्त, ये आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आशा करता हूँ कि आपको यह सवाल भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि 4th नंबर क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 4th नंबर भी। ठीक, 4th नंबर आपको क्या कहा है कि तीसरा इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं करा रहा हूँ। 4th नंबर का है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, हाँ अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मैं करवा दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा नहीं सर मुझे 3rd वाला भी क्वेश्चन चाहिए तो करवा दूंगा। ठीक, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। 60 अंश हमें दिया है कोण, त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। बताइए क्या है इसमें, इतना सवाल हो चुका है अभी तक एग्जाम्पल। और हाँ, अगर आपने हमारा अभी पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ करवाया है कि नहीं मैंने। ठीक, अगला सवाल चलिए देखते हैं, तीसरा नंबर। तो क्या दिया है हमें, त्रिज्या दिया है। त्रिज्या आर बराबर दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर। थीटा बराबर दिया है कितना, 60 अंश। थीटा बराबर कितना दिया है, 60 अंश। तो हमसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो आइए लिखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा 360। पूरे पर नहीं होता, इसके ऊपर होता है। ठीक, पाई का स्थान पे 22/7, थीटा का स्थान पे 6। ठीक, थीटा का स्थान बोल रहे हैं, आर के स्थान पे 6 और कितनी बार, 2 बार। फिर थीटा का स्थान पे 60 और बटा 360। ये 0 से ये 0 और 6 से ये खत्म, 6 से ये खत्म ना, कोई परेशानी नहीं। तो आगे क्या बचा है, बस 6 का गुणा 22 में करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 132
और बटा 7 बचा है 7, 132 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही सिंपल आपको करना था। बताइए कोई परेशानी, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। ठीक, कोई भी दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा आपको। ये आपका सवाल था 4 नंबर वाला। ठीक, चौथा नंबर। अब 5वां नंबर आइए देखते हैं क्या कहा है। 5वां नंबर आपसे कहा है कि r त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है? आपकी वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज्ञात करें जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है। कितने अंश का कोण अंतरित करता है? 120। लेकिन इसकी त्रिज्या क्या दी? r। अब की जो त्रिज्या है वो गिनती में नहीं है, वो अल्फ़ाबेट में है। तो आइए कोई बात नहीं, जब हम हैं तो डरने की क्या बात है ना। तो आइए देखते हैं। सवाल नंबर आपका 5 है, ये आने की संभावना है। ठीक, नया सवाल है, अच्छा सवाल है। जो त्रिज्या दिया है तो कैपिटल R से इसे दर्शा देंगे। ये आपका त्रिज्या हो गया, R बराबर R सेंटीमीटर। ठीक, और आपको कोण दिया है, केंद्र पर जो कोण बन रहा है थीटा, वो दिया 120 डिग्री। तो वृत्तीय खंड का है। हमने आपको वृत्त खंड की परिभाषा अच्छे से समझाई थी। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो उस पहले वीडियो को ज़रूर देख कर आए। ठीक, ये आपका चौथा पार्ट है। तो वृत्तखंड हमेशा जीवा से बनता है, तो ये जीवा हो गया। इसकी त्रिज्या r है, तो ये त्रिज्या r हो गई, ये भी त्रिज्या r हो गई, और इस पर ये 120 अंश का कोण बना रहा है। ठीक, 120 अंश का कोण बना रहा है। और हमसे कहा कि वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल निकालिए। क्या? तो लिखेंगे वृत्तीय, ठीक, वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या था? आप कहेंगे सर हम पढ़े थे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या था? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अर्थात पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 था, और माइनस उसमें था क्या? उसमें था त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई का क्षेत्रफल। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। पाई का मान आपका कितना है? पाई का मान कुछ नहीं है तो कुछ भी रख सकते हैं आप पाई का मान, वैसे तो ना ही रखें तो ही ठीक है। 120 थीटा के स्थान रखते हैं तो ये हो जाएगा कितना? ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री और बटा 360। ये पाई r स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, ये 1/2 r स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, क्योंकि यहाँ आधार और लंब दोनों क्या है? समान है, तो इसलिए आधार और लंब के स्थान पे r और r रखेंगे तो r स्क्वायर। ठीक, अब आगे ये 0 से ये 0 खत्म, 12×3 = 36, तो 1 मतलब पाई r स्क्वायर और बटा आ गया कितना? 3, और माइनस का 1 बटा या r स्क्वायर बटा 2। ठीक, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए मैंने, तो बचा क्या आपका? ब्रैकेट में बचेगा पाई बटा 3 और यहाँ बचेगा 1/2। ठीक, आगे ये r स्क्वायर ऐसे रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 2 का गुणा इधर तो 2 पाई, और 3 का गुणा इधर तो -3, और बटा 3 दूनी 6। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी पर छोड़ दीजिए, तो आपका आंसर हो गया कितना? r स्क्वायर ब्रैकेट में 2 पाई -3/6, 3/6। आशा करता हूँ कि ये सवाल भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके 2020 और 24 के पेपर में आया है। तो सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 आपको क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितना? 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पर पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 रखना है। और देख लीजिए 20 में 24 है, 24 के 2 सेट में आया था। ठीक, आइए शुरू करते हैं इस सवाल को। त्रिज्या r, ये सवाल नंबर 7 है आपका। त्रिज्या r बराबर दिए कितना, 15 सेंटीमीटर। कितना दिया, 15 सेंटीमीटर। फिर थीटा, थीटा बराबर आपको दिया कितना, 60 डिग्री। अब हमसे कहा है कि जो पाई का मान होगा वो आपको रखना है 3.14 और जो करड़ी 3 का मान होगा वो आपको रखना है 1.73। ठीक, अब आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। ये आपका एक वृत्त हो गया, ये आपका त्रिज्या हो गया, ये 15 सेंटीमीटर दिया है, ये थीटा आपका 60 डिग्री है, और वृत्तखंड है तो वृत्तखंड हमेशा जीवा के द्वारा बनता है, तो ये जीवा हो गया। अगर आपको यहाँ पर कोण 60 दिया है तो मतलब ये भी आपका 60 होगा, ये भी आपका 60 होगा, तो यह एक समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज का नियम आप जानते ही हैं कि सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। ठीक, तो जब सभी भुजा बराबर, तो ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। हाँ, अब आइए सॉल्व करते हैं। कहा है क्या, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले लिखेंगे संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो हमने आपको सूत्र बताया है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, बताया था त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अर्थात पाई r² थीटा बटा 360। ठीक, फिर उसमें से माइनस कर देते हैं ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, अब रखते हैं इसमें पाई का मान का है 3.14, तो पाई का मान 3.14। बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई r के स्थान पे 15 मल्टीप्लाई 15, फिर मल्टीप्लाई थीटा के स्थान पर आपको दिया 60 डिग्री, तो यहाँ रखेंगे 60 डिग्री अपान 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चूंकि इसके लंब और आधार दोनों समान हैं तो इसलिए यहाँ पर सूत्र लग जाएगा 1/2 r²। ठीक, तो अब इसे करते हैं 3.14 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, तो हो जाएगा कितना 225 मल्टीप्लाई 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 कैंसिल, तो आ गया 6, तो 1/6 यहाँ बचा माइनस 1/2 मल्टीप्लाई r के स्थान पे 15 है तो 225 हो जाएगा, स्क्वायर है तो। अब आगे कुछ कटे तो फिर काट दो, 2 3 6 और 2 से ये कट जाएगा तो 1.57 इतना आ जाएगा कट के। अब इसका चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1.57 का गुणा करना है 225 में, कितने में करना है 225 में, और 225 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो हम थोड़ा कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे, तो देखिए, तो ये कैलकुलेटर का प्रयोग करके इतना आएगा 225 का गुणा जब 1.57 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 353.25, और यहाँ पर बटा 3 था तो बटा 3 माइनस 225 का गुणा में करेंगे तो 225 और बटा हो गया 2।
अब 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, देखिए कितना आता है, डिवाइड 3, तो आ गए 117.75। तो यहाँ लिख देंगे 117.75, 117.75 और बटा हो गया। और 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 5 10, 112.5। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस करना है, किसे माइनस करना है, -112.5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं दीर्घ, और ये आपके पेपर में 4 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 4 नंबर का। बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर का आएगा, ये फिक्स है, 100% फिक्स है। 2026 के पेपर में आपके आया है 100%। अब आगे दूसरा है संगत दीर्घ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे संगत दीर्घ लघु, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो उसका फार्मूला मैंने क्या लिखाया था कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², वृत्तखंड का क्षेत्रफल πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला है 5.25। तो अब इसे करते हैं, पाई का मान 3.14 और मल्टीप्लाई आर का मान कितना दिया है आपको, आर का मान 15, तो 15 × 15 माइनस 5.25। ठीक, अब ये देखिए 15 × 15 तो 225, और 225 का गुणा 3.14 में करना है। 225 का गुणा 3.14 में करना है तो कितना आएगा, 225 का गुणा 3.14 में करेंगे तो आ जाएगा 706.5, 706.5 माइनस 5.25 इसमें से हमें घटाना है, तो घटाएंगे कितना आएगा, 6 में से 5 गए 1, तो 701। ठीक, घटाते हैं, माइनस का 5.25, 701.25 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका दूसरा है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये जो संगत लघु वृत्तखंड है, इसे हम दूसरे भी तरीके से निकालेंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पर हमें करड़ी 3 का मान दिया है। क्या दिया है? करड़ी 3 का मान। तो मतलब यहाँ पर जो सूत्र लगेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, वहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेगा। किसका लगेगा? समबाहु, और मैंने साधारण वाला लगा दिया। तो आइए चलते हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से एक बार इसका निकाल देते हैं, क्योंकि अगर आप अपना आंसर मैच करेंगे तो उसमें मैचिंग नहीं खाएगा, तो आप बोलेंगे सर गलत बताए हैं। तो इसलिए आप देख लीजिए उसे भी। फिर से एक बार निकालते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी क्या बताया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr² θ/360, और उसमें से माइनस करना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, पाई का मान 3.14, आर का मान 15 है तो 15 × 15, थीटा का मान 60 है बटा 360 है, माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्णिम 3/4 गुणे आर का मान कितना है, 15 × 15। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 6 से ये 36 कैंसिल, तो आ गया 6। ये
2 के पहाड़े में 6 कैंसिल होगा और 2 पहाड़े से 3.14 कैंसिल होगा, तो 1.5 से बनाया जाएगा। इतना क्लियर। अब 15 का गुणा जब 15 में करते हैं तो आता है कितना, 225। और फिर 225 का गुणा जब 1.57 में किए थे तो कितना आया था, 225 का गुणा 1.57 में किए थे तो आया था 353.25। कितना आया था, 353.25। तो यहाँ लिख देंगे 353.25 और बटा 3 माइनस, यहाँ पर करड़ी 3 का मान हमको कहा है रखने के लिए कितना, तो करड़ी 3 का मान हमको कहा है 1.73 और बटा 4 है, और ये 15 गुणे 15 225 है। अब 225 का गुणा 1.73 में करेंगे, 225 का गुणा 1.73 में करेंगे तो आ जाएगा 389.25। और हाँ, इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये कर देते हैं, कितना, 353.25 भाग करना है हमें 3 से, 117.75 माइनस ये 225 गुणे 1.73 करना है, 225 गुणे 1.73 और इसमें भाग दे देना कितना, 4 से, डिवाइड इसमें कर देना है हमें 4 से, तो 4 से डिवाइड कर देंगे 97.3125, 97.3125। ठीक, अब इसे हम घटा देंगे, कितने में से घटाना है, 117.75, 117.75 माइनस करना है आपको 3125 आ जाएगा 24.4375, 24.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया नया लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल इसके अनुसार। ठीक, तो दीर्घवृत्त खंड का भी क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा। तो दीर्घ का क्या करते हैं, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो क्या था, वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात पाई आर स्क्वायर, उसमें से करना था लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल अर्थात 24.4375। तो इसका मान कितना था, 3.14 मल्टीप्लाई 225, फिर 24.4375। अब इसका गुणा करते हैं, 225 का मल्टीप्लाई करना है 31 इतना, तो 706 आ जाएगा। ये हो गया 706.5, उसमें से माइनस करना है 24.4375 को, कितना माइनस करना है, 24.4375 आ जाएगा 682.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका अब करेक्ट आपके बुक से मैचिंग करेगा। तो ये आपका मोस्ट, तो हमने बताया कि ये आपके 2026 बोर्ड पेपर में 100% आएगा, तो इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या कहा है कि एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है, जो व्यास है कितना है, 16 सेंटीमीटर है, और इसकी एक जीवा जो है PQ केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। तो इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 8। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 8 आपका जो कह रहा है। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि इसकी जो व्यास है कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे वृत्त का व्यास D बराबर 16 सेंटीमीटर।
वृत्त का व्यास d बराबर 16 सेंटीमीटर। तो जब भी व्यास दिया जाएगा सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या r बराबर व्यास बटा 2 अर्थात 16 बटा 2। 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 8। तो त्रिज्या कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। अब आपको जो थीटा दिया है 60 अंश का दिया है, तो थीटा बराबर कितना दिया है? 60 डिग्री। कोण जो है आपके पास वो आपके पास कितना है? 60 डिग्री। तो हमें दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आपका वृत्त हो गया, ये आपका त्रिज्या हो गया जो कि 8 सेंटीमीटर है, ये आपका 60 डिग्री का कोण हो गया है जीवा द्वारा जो बना है। ठीक, तो आइए करते हैं दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या है। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं क्या होता है। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस होता है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या आता है? दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो लघु वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब इससे पहले हमें लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आइए सबसे पहले लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहेंगे सर ये होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 और माइनस होता है रूट में 3/4 r स्क्वायर। ठीक, यहाँ से r स्क्वायर दोनों का सेम है तो r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और क्या, कुछ नहीं। तो बचेगा क्या? पाई। पाई का मान आप चाहे जो रख दें क्योंकि यहाँ पर कुछ कहना है। तो 22/7 गुणे थीटा का स्थान पे 60 और बटा 360 माइनस करड़ी 3 का मान रख सकते हैं 1.73 और बटा 4 और r कॉमन है। अब r के स्थान पे 8 दिया तो 8 8 64, ये 0 से ये 0 खत्म, 6 4 36, 2 3 6 और 2 ग्राम में 22। ठीक, तो ये कितना बचा है? ऊपर 11 बचा है और नीचे 7 त्रिक 21 और माइनस का 1.73/4 इतना आ गया। अब 4 का इधर गुणा करेंगे तो ये 64 हुआ, 4 का इधर गुणा 44 और माइनस 21 का गुणा इधर करेंगे। ठीक, 1.73 में गुणा करेंगे 21 का तो आ जाएगा 36.33, 36.33 और बटा 21 चौक 84, 21 चौक 84 इतना आया समझ में। अब क्या करना है? 44 में से 36.33 को घटा देंगे। कितना? 44 में से 36.33 को घटा देंगे, 7.67 आ जाएगा। तो 64 गुणे 7.67 और बटा कितना? 84। ठीक, अब ये देखिए कटेगा ना, 4 के पहाड़े से 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 1 4 और 4 6 24। फिर किसी पहाड़े से नहीं कटेगा, तब 16 का गुणा इसमें कर देंगे, 7.67 गुणा करना है 16 से तो आ जाएगा 122.72, 122.72 और बटा है 21 और 21 से इसमें डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? डिवाइड बाई 21 तो आ जाएगा कितना? 5.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हुआ। अब हम दीर्घ इसकी सहायता से निकालेंगे। तो आइए दीर्घ वाला निकालते हैं। ये है आपका दीर्घ में, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर माइनस
लघुवृत्तखंड कितना है 5.84। अब करते हैं, पाई का मान 22/7, आर का मान 8×8 और माइनस 5.84। 8 हटाए 64, 64×22, 64 गुणे कितना 22, तो 64×22 करेंगे तो आ जाएगा 1408। कितना आ जाएगा 1408, और उसमें भाग देना है 7 से, तो 5.84। 7 से जब इसमें डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करना है 1408 में, तो 7 दूनी 14 हुआ, कैंसिल, ये 0 उतरेगा तो 7 0 में 0, 0 कैंसिल, 8 उतरा, 7 1 7, 1 उतरा, दशमलव लगा, 0 बढ़ा, 7 1 7, 3, तो 7 4 28। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा कितना 201.14। कितना आ जाएगा 201.14। तो यहाँ पर लिख देंगे 201.14 माइनस 5.84। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस का कितना 5.84 को, तो कितना आ जाएगा घटाने के बाद 195.30। कितना 195.30 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाए। आशा करता हूँ कि आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, आइए देखते हैं सवाल नंबर 12, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है कि आकृति में दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है के त्रिज्य खंड दिखाए गए हैं, तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो आपका ये चित्र है और छायांकित भाग, जैसा कि आप जानते हैं, अगर हमारे वीडियो को फॉलो करते आ रहे हैं तो मैंने एग्जाम्पल में ऐसे ही क्वेश्चन करवाया है, उसी की तरह हमें फिर से लगाना है। बस उसमें हमें दोनों त्रिज्याएं नहीं दी गई थी, बस छोटी त्रिज्या दी गई थी, तो बड़ी त्रिज्या उसमें हमने ज्ञात किया था, और इसमें हमें दोनों त्रिज्याएं दी हैं, छोटी त्रिज्य खंड की भी और बड़ी त्रिज्य खंड की भी, तो इसलिए यह क्वेश्चन उससे थोड़ा सिंपल हो गया है। ठीक, तो आइए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे करते हैं। तो आपका ये चित्र है, ये है छायांकित भाग, और ये यहाँ से यहाँ तक छोटा दिया 4 सेंटीमीटर लंबा, और ये यहाँ से यहाँ तक बड़ा वाला दिया है 7 सेंटीमीटर लंबा त्रिज्या। ठीक, और ये आपका नाम है O, और ये आपका नाम है Q, ये आपका नाम है A, ये आपका नाम है B, और ये आपका नाम है P। ठीक, और थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। तो चलिए लिखते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो लिखेंगे थीटा बराबर आपको दिया है 60 अंश, थीटा बराबर 60 अंश, और जो छोटा त्रिज्य खंड है, छोटा या छोटे त्रिज्य खंड का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, और बड़े त्रिज्य खंड का त्रिज्या जो है वो दिया है आपको 7 सेंटीमीटर। छोटे त्रिज्य खंड का 4 और बड़े त्रिज्य खंड का 7। तो इसमें दो त्रिज्य खंड है, तो दोनों त्रिज्य खंड का, तो एक त्रिज्य खंड का पहले सूत्र बताइए, तो आप कहेंगे सर πr² θ/360। तो दोनों में वही आएगा πr² θ/360, बट दोनों के जो आर हैं अर्थात त्रिज्या जो हैं वो दोनों भिन्न भिन्न हैं, तो इसलिए इसमें कॉमन क्या होगा, तो आप कहेंगे पाई और θ/360 दोनों में कॉमन होंगे, तो वही सूत्र हम कॉमन लेकर लिखेंगे क्या, हमें छायांकित भाग निकालना है, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित
भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और माइनस होगा छोटे त्रिज्य खंड का, छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो बड़ा त्रिज्य खंड क्या है आपका नाम? ओ ए बी ओ। क्या है? ओ ए बी ओ माइनस ओ क्यू पी ओ, ये है छोटा वाला। तब सूत्र क्या होता है? पाई, ये बड़ा है तो कैपिटल आर थीटा बटा 360, माइनस ये छोटा है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये देखिए दोनों में कॉमन है, तो पाई और थीटा बटा 360 दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब दोनों का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। पाई का मान का है कि 22/7 रखना है, थीटा का मान आपको दिया 60 और बटा 360 ब्रैकेट में, आर का मान 7 तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक, अब ये 0 से 0, 6 4 36, 2 3 6 और 2 11 में 22। ये हो गया आपका 11/21 और गुणे यहाँ हो गया 7 7 49 और 4 4 16। 49 में से जब 16 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका कितना? 33। और ये 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 11 में 33। तो 11 का गुणा 11 में 121 और बटा 7, तो 121/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा है देखते हैं। कहा है कि एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। क्या दिया है? परिधि दिया है। क्या दिया है? परिधि। और जहाँ सवाल में परिधि दिया होगा और उसका कुछ न कुछ मान दिया होगा तो सबसे पहले परिधि का फार्मूला लगाएंगे। ठीक, आइए देखते हैं सवाल नंबर 13। ये सवाल नंबर 12 था जो कि आपके पेपर में कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर के। ठीक, 4 नंबर के आपके पेपर में आता है ये वाला क्वेश्चन। और दूसरा है आपका 13 नंबर का है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और परिधि दिया है। तो परिधि बराबर कितना दिया है? परिधि बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर। जैसा कि आप परिधि का सूत्र जानते हैं, क्या होता है? 2πr बराबर 22। ठीक, 2 हो गया, पाई का मान 22/7 गुणे आर बराबर 22। आर यहाँ रहने तो 22 इधर आ जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा और ये दोनों ऊपर हैं तो नीचे आ जाएंगे, तो 22 गुणे 2, 22 से 22 कैंसिल, तो आर का मान कितना आ गया? 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या आपका निकल गया। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब हमें निकालना क्या है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का सूत्र आपके जुबान पर होगा, तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर और बटा 4, चतुर है तो 4 है, 4 से भाग दे देंगे चतुर है तो। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 2 बार और 1/4 बचा है। ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 2 से 11 बार चला गया, तो ऊपर क्या बचा? 11 का गुणा 7 में, तो 11 7 77, नीचे 4 दूनी 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये भी आपका इम्पोर्टेंट सवाल था 2 नंबर के लिए। ठीक, अब इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हम चलिए आपको एक और ट्रिक बताते हैं जो 5 से गुणा करने का है और विषम संख्या का। ठीक, तो
5 ट्रिक क्या है, 5 से किसी भी विषम संख्या में, किसी भी विषम संख्या में गुणा करना है। ठीक, 5 से किसी भी विषम संख्या में क्या करना है, गुणा करना है। तो आइए देखते हैं। जैसे आपका संख्या है 9 4 6 1 गुणे 5 करना है, 3 6 3 4 3 गुणे 5 करना है, फिर 7 8 9 2 7 गुणे 5 करना है, फिर 4 6 3 2 9 गुणे 5 करना है। ऐसे करना है ना। तो सीखते हैं कि किस तरह से चुटकियों में हम यह गुणा कर सकते हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में समय बचा सकता है अगर उसमें 5 से गुणा करना होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 5 लिख देंगे इकाई के स्थान पर। क्या लिख देंगे, 5। सबसे पहले 5 लिख देंगे। उसके बाद इन पूरी संख्याओं में ना, इस पूरी संख्या में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। कितने से भाग देंगे, 2 से। तो 2 से इसमें भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 1 इधर, 2 सते 14, ठीक, 2 तियाँ 6, और इसमें से एक संख्या कम कर देंगे तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, तो मतलब ये 0 बचेगा, तो यहाँ 0 लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब आइए इसे देखते हैं। अगर ये आपको ना समझ में आया तो दूसरा देखते हैं, हो सकते हैं अब आ जाए। क्या करना है, सबसे पहले इकाई के स्थान पे 5 लिखना है। क्या लिखना है, 5 लिखना है। फिर क्या करना है, इसमें 2 से भाग देना है और यहाँ से 1 कम कर देना। तो ये 3 है, तो इसमें 1 कम कर देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, अब भाग दे दीजिए, 2 तियाँ 6 और 2 1 के 2, 1 बचा, 2 सते 14, फिर 2 बचा था तो 2 1 के 2, तो आ गए 31 715, 31 715, 31 715। अब भी नहीं आया हो तो एक और करके दिखाते हैं, और एक आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। इसमें करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 5 लिखेंगे, अब 2 से भाग देना है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर 1 हमें क्या करना है, कम करना है, तो ये 6 हो जाएगा। अब भाग दीजिए, 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 9 18, फिर 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छक 12 और 2 तियाँ 6, 39 46 35, 39 46 35, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।